जब छींक आती है ना तो उस समय नाक से निकलने वाली हवा की जो रफ्तार होती है वो होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए छींक को कभी रोकना नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जब छींक आने वाली रहती है ना तो नाक और मुंह बंद करके जबरदस्ती उसको रोकने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, कान के पर्दे भी फट सकते हैं। जब हम छींकते हैं तो उसमें जो छींटे निकलते हैं उनको बोलते हैं ड्रॉपलेट्स। और एक छींक में लगभग 40,000 माइक्रो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और 6 से 8 मीटर तक की दूरी पे फैल जाते हैं। इसलिए जब भी छींक आती है ना तो रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए या ऐसे हाथ करके छींक लेना चाहिए। बाद में इसको धो लो, सैनिटाइज कर लो। अगर खुले में छींकेंगे तो कीटाणु क्या होंगे, दूर तक फैल जाएंगे। अब छींक क्यों आती है, तो भैया नाक में जब धूल कण, पराग कण, बैक्टीरिया घुस जाएगा तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा और ब्रेन क्या बोलेगा, इनको तुरंत बाहर निकालो। और छींक आएगी और छींक के जरिए ये बाहर आ जाएंगे। वैसे तो धूल कणों को रोकने के लिए नाक में बाल होते हैं यहाँ पे, उनको बोलते हैं सीलिया। अगर धूल कण इनसे भी नहीं रुका तो वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूकस होता है। अरे भैया, नाक छिनकते हैं, वो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसी को म्यूकस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, डस्ट पार्टिकल चिपक जाता है। लेकिन भाई साहब, बहुत बारीक धूल है और मान लो वो म्यूकस में भी नहीं रुकी तो वो जाएगी फेफड़े तरफ और ब्रेन तक सिग्नल जाएगा और क्या होगी, छींक आएगी और तुरंत उसको बाहर कर दिया जाएगा। और जिसको यकीन नहीं आ रहा वो आज ही अपने कमरे की साफ सफाई कर ले, 5-6 छींक तो वैसे ही आ जाएगी। और जब नाक छिनकने जाओगे ना तो उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल निकलेंगे। और कुछ लोग तो जब फ्री टाइम में बैठे रहते हैं तो नाक को खोदते रहते हैं। उसमें जो नकटी निकलती है वो उसका कलर कैसा रहता है, काला काला, क्योंकि उसमें क्या चिपके होते हैं, डस्ट पार्टिकल चिपके होते हैं। वैसे मैंने नाक, कान, जीभ, आंख, त्वचा, इस पर डिटेल वीडियो बना रखी है, लिंक भी डाल दिया है। एक बार जाकर के जरूर देखना और जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करना।